आज हम आपको दिल्ली में दुमका पार्ट 2 दिखाएंगे। दिल्ली में बिल्कुल वैसी ही घटना हुई है जैसी हाल ही में दुमका में हुई थी। अरमान अली नाम के एक लड़के ने नैना नाम की लड़की के साथ दोस्ती की। अपना नाम बदलकर, अपना धर्म छुपाकर नैना को जब उसका असली नाम पता चलता है और उसका धर्म पता चलता है, नैना उससे बात करना बंद कर देती है। और इसके बाद अरमान नाम के इस लड़के ने नैना को गोली मार दी। इसी तरह आपको याद होगा, दुमका में शाहरुख नाम के लड़के ने अंकिता के साथ पहले दोस्ती की और दोस्ती करने की कोशिश की, और फिर जब उसने मना किया तो उसने अंकिता को जिंदा जला दिया। ये पूरे देश में इस तरह की घटनाएं अब लगातार होती जा रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बात करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे करवाने की बात कही है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो तो करीब 16,500 हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त 40,000 से भी ज्यादा है। कोई भी सरकार ये जानना चाहेगी कि उसके राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे या कोई भी शैक्षिक संस्थान कितने हैं। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आप देखिए, कालका मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे मठ और मंदिर हैं जिन्हें सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन आपने कितने ऐसे मदरसे देखे होंगे, आपने कितनी ऐसी मस्जिदें या चर्च देखे होंगे जिनको हमारे देश में सरकार कंट्रोल में करती है? सोचिएगा इसके बारे में। और आखिर में हम आपको चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताएंगे। अमेरिका ने अपने 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया है क्योंकि उनके सेफ्टी इश्यूज में, यानी सेफ्टी रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ इंजन में खराबी आ रही है। भारत भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करता है। अब हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स का क्या होगा, इस पर एक विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे। और पुर्तगाल में एक भारतीय महिला पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए गई। वो प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। पहले वो एक अस्पताल में गई जहां उसे बेड नहीं मिला, फिर दूसरे अस्पताल में गई जहां उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरी घटना वहां बहुत बड़ा मुद्दा बन गई और इसके बाद पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरी जिम्मेदारी को लेते हुए वहां से इस्तीफा दे दिया है। यह हमारे देश के नेताओं के लिए एक सीखने वाली बात है। हमारे देश में भी इस तरह की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सारी खबरें आज आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे साथ 9 बजे आज तक।